नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं आपके साथ सीमा पाल। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में बाहुबली सीट कही जाने वाली मोकामा विधानसभा सीट की। मोकामा विधानसभा दशकों से बाहुबली राजनीति, जाति समीकरण और सत्ता के खेल का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार यहाँ की राजनीति एक नई दिशा में जाती दिख रही है, जिसकी शुरुआत दुलारचंद हत्याकांड से हुई है। दुलारचंद की हत्या क्यों हुई, किसने की, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राजनीति समीकरण क्या है। दरअसल मोकामा बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी जाति विविधता, बाहुबली नेताओं और चुनावी जंग के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की राजनीति का समीकरण हमेशा से ही जाति आधार पर तय होता रहा है। यहाँ का इतिहास बताता है कि यादव, भूमिहार, कुर्मी, मुस्लिम और पासवान का समीकरण इस क्षेत्र की सत्ता की दिशा तय करता रहा है। इन जातियों का अपना अपना वोट बैंक है जो चुनाव के परिणाम को निर्णायक बनाता है। मोकामा की राजनीति का एक बड़ा नाम अनंत सिंह है, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इस क्षेत्र में सालों से दबंग छवि के साथ वो अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। उनके नेतृत्व में क्षेत्र ने बाहुबली राजनीति का अनुभव किया है। तो वहीं यादव समाज का प्रभाव भी यहाँ बहुत मजबूत माना जाता है, जो लालू यादव जैसे बड़े नेताओं की वजह से राजनीतिक तौर पर अहम भूमिका निभाता रहा है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस पूरी क्षेत्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। उसका नाम है दुलारचंद यादव। ये नाम बिहार की राजनीति में खास स्थान रख रहा है। ये कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे, जिन्होंने यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का काम किया। बता दें, ये अलग अलग दलों के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन पिछले दिनों की खबरें और घटनाक्रम ये बता रहा है कि उनका राजनीतिक सफर कई ध्रुवों से गुजरा। हाल ही में उनकी हत्या ने पूरे क्षेत्र को सन्नाटे में डाल दिया। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि जाति और राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ये हत्या, जो कि एक बाहुबली नेता की हत्या है, अब पूरे क्षेत्र में जातीय गोलबंदी को फिर से जीवित कर रहा है। आमतौर पर इस क्षेत्र में भूमिहार और यादव के बीच टकराव होता रहा है, लेकिन अब दुलारचंद यादव की मौत के बाद यादव समाज का रुझान एक बार फिर से आरजेडी की ओर बढ़ता दिख रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भूमिहार वोट बैंक फिर से अपने पुराने रुख पर लौटने की कोशिशें कर रहा है। ये स्थिति इस बात का भी संकेत है कि मोकामा की सियासत अब फिर से 1990 के दशक जैसी जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है। सवाल ये भी है कि इस बार का चुनाव नेतृत्व किस तरह की रणनीति तय करेगा, कौन कितनी संख्या में वोट प्राप्त कर सकेगा, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये हत्या और जाति गोलबंदी मिलकर चुनाव के परिणाम को तय कर पाएंगी। मोकामा की चुनावी जंग में मुख्य रूप से तीन चीजें नजर आ रही। पहले हैं जदयू के अनंत सिंह, जो सालों से इस क्षेत्र में भूमिहार वर्चस्व कायम करने वाले दबंग छवि वाले नेता हैं। अनंत सिंह का प्रभाव इतना गहरा है कि वे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इस चुनावी जंग में दूसरा नाम राजद की वीणा देवी का है। लालू यादव की करीबी भी हैं और यादव समाज की प्रतिनिधि भी हैं, जो अपने प्रभाव के बल पर इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तो वहीं तीसरा नाम जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का भी है, जो खुद धानुक जाति से आते हैं और इस बार बिहार चुनाव में एक नया चेहरा है। उनकी उम्मीद है कि इस जाति का सहानुभूति वोट उन्हें जीत की ओर ले जाएगा। ये तीन नेता अपने अपने जाति और राजनीतिक आधार पर मोकामा का भविष्य तय करने में जुटे हैं। और अब बात करते हैं इस हत्या के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति और आरजेडी की रणनीति की। तो तेजस्वी यादव का तो साफ कहना है कि 200 राउंड गोली चलाने वाले को सरकार बचा रही है, जिसमें सीधे अनंत सिंह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन संकेतक तौर पर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सहानुभूति और जाति गोलबंदी इस बार चुनाव की चाबी बनेगा। क्या यादव मुस्लिम वोट एक हो सकेंगे, और क्या धानुक समाज का रुझान फिर से आरजेडी की ओर जाएगा। ये सभी सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। वहीं भूमिहार समाज के वोटरों की अगर हम बात करें तो वो भी दो भागों में बंट गए हैं। एक तरफ सालों से इस क्षेत्र में अनंत सिंह के प्रभाव में रहे, तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का परिवार है, जिसकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी की प्रत्याशी है। अगर भूमिहार वोट दो हिस्सों में बंट जाते तो इसका सीधा असर एनडीए और आरजेडी दोनों पर पड़ेगा। अगर ये बंटवारा होता है तो फिर से इस क्षेत्र में समीकरण उलझ सकते हैं और परिणाम काफी हद तक इस विभाजन पर निर्भर करेगा। मोकामा की चुनावी जंग में बाहुबली की ताकत से अधिक समाज की भावनाएं, रणनीतिक और समीकरण निर्णायक हो रहे हैं। ये लड़ाई अब केवल एक क्षेत्रीय चुनाव नहीं, बल्कि जाति गोलबंदी, भावनात्मक सहानुभूति और रणनीतिक प्रबंधन का खेल बन चुका है। मोकामा के मतदाता अब इन बातों को समझ चुके हैं और उनकी एक एक वोट का असर पूरे बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। क्या ये क्षेत्र फिर से बाहुबली राजनीति के वर्चस्व को कायम रख पाएगा, या फिर जाति गोलबंदी और सामाजिक समीकरण इस पर नई दिशा दिखाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।